सुप्रभात। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन दिल लगा के पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे। तो आज 2 जुलाई जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स था द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आज हम उसको करेंगे, और बाकी जो भी एडिटोरियल पेजेस पे और जो अदर जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं या फिर जो भी टॉपिक्स हैं आज हम उसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अब अभी हम फर्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं जो गवर्नेंस और हमारे जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। वो है कि गवर्नमेंट अनडिसाइडेड ऑन द डेडलाइन टू फिक्स द बाउंड्रीज फॉर द सेंसस। आप सभी को पता है कि सेंसस की जो बातें हैं वो हमारे लास्ट ईयर से ही न्यूज़ में चल रहा है, बहुत डिमांड भी हो रही है वापस से सेंसस को कंडक्ट कराने का। बट ये एक्चुअली इसका डेट था 2021 में ही कंडक्ट कराने का, क्योंकि ये हर 10 साल पे सेंसस का कंडक्ट होता है। ये डिकेडल प्रोसेस है। तो एज वी ऑल नो डैट 2021 एक पैंडमिक के बाद का जो ईयर था वो बहुत अनस्टेबल ईयर था, तो जिसके वजह से गवर्नमेंट ने उसको कंडक्ट नहीं कराया। तो अभी भी ये न्यूज़ में बनाया हुआ है कि अभी हमारा नेक्स्ट सेंसस कब होगा। तो न्यूज़ में इट वॉज मेंशन इन द हिंदू, द डेडलाइन टू फ्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट तहसील टाउन म्यूनिसिपल बॉडीज एंड अदर्स फॉर द सेंसस एक्सरसाइज एंडेड ऑन द संडे बट अ न्यू डेट हैज़ नॉट बी अनाउंस्ड। अभी तक कोई ऐसा पर्टिकुलर इसका डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है कि हमारा जो इस 10 साल का जो सेंसस है ये कब होगा, कब इसको कराया जाएगा। तो द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने द हिंदू से ये बताया है कि डिसीजन इज येट टू बी टेकन एंड डिस्कशंस आर बीइंग हेल्ड। इस पर डिस्कशन चल रहा है और लेकिन अभी तक डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। डिसीजन हैज़ टू बी टेकन। और ये की पॉइंट्स हमें क्या याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंसस क्या होता है? सेंसस द इनमरेशन शेड्यूल। इनमरेशन मतलब काउंटिंग होती है, पॉपुलेशन नंबर्स की काउंटिंग होती है, विच इज़ शेड्यूल टू टेक प्लेस इन द 2021। हमने बताया कि इसको होना था 2021 में ही, बट सिंस वो ईयर हमारा पैंडमिक ईयर था, वो ईयर स्टेबल नहीं था, चीज़ें स्टेबल नहीं थी, तो उस पर हमने ये चीज़ें कंडक्ट नहीं कराई। हैज़ बीन पुश्ड टू 2024 टू 2025 अंटिल द फर्दर ऑर्डर। अब इसको इस साल 2024 में कराने का गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है, बट अभी तक उस पर कोई डेट भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना ही उस पर कोई डिसीजन लिया गया है। In a letter sent to all the states and the union territories last month, the Office of the Registrar General of the India, that is RGI, has extended the deadline for freezing the administrative boundaries to the 1st of January 2024. तो सारे लास्ट मंथ में जितने भी हमारे स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, सबको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने लेटर भेजा था कि हम इसको 1 जनवरी 2024 में इसको कंडक्ट कराना था इनको। द सेंसस एन्यूमरेशन कैन बिगिन ओनली अ फ्यू मंथ आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज आर frozen. Okay, then with this the exercise related to the national population register, that is NPR, would also get delay. तो ये हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा ना होने से, अगर सेंसस नहीं हुआ अभी तक, तो इस पर क्या क्या और भी सारे चीज़ें इफेक्ट हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट और भी बाकी सारी चीज़ों में कैसे करेगा। जैसे एग्जांपल है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वुड आल्सो गेट, बिकॉज ऑफ दिस एक्सरसाइज से रिलेटेड ये भी है, तो इसका भी डिले हो रहा है। तो NPR इज टू बी अपडेटेड विद द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस 2021। पॉपुलेशन सेंसस जो है प्रोवाइड द बेसिक स्टैटिस्टिक्स ऑन द state of the human resources, demography, culture and economic structure at the local, regional and the national level. ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक एक्सरसाइज होता है सेंसस का काउंटिंग करना। ये हर 10 साल पे इसको किया जाता है। अभी इसका होने वाला था 2021 में, लेकिन नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि 2024 में हम इसको कंडक्ट कराएंगे। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पॉपुलेशन का सेंसस एक प्रोवाइड करता है हमारा बेसिक स्टैटिस्टिक्स, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे ह्यूमन का रिसोर्स कितना है, डेमोग्राफिक स्टेटस क्या है, कल्चर एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एट द लोकल, रीजनल एंड नेशनल लेवल पे ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है अगर सेंसस
के करने से। देन बिगनिंग इन द ईयर ऑफ द 1872, सबसे पहले इसको 1872 में किया गया था, व्हेन द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड नॉन सिंक्रोनसली। द सेंसस इनमरेशन एक्सरसाइजेस इन इंडिया इज कैरिड आउट इन एवरी 10 ईयर। ये डिकेडल प्रोसेस होता है, मतलब हर 10 साल पे इस सेंसस को कंडक्ट कराया जाता है बाय द RGI, दैट इज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज टेकन अंडर द ब्रिटिश रूल ऑफ 1881, और इन्होंने किसने कराया था? WC प्लाउडेन, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। उस टाइम पे ये सेंसर कमिश्नर ऑफ इंडिया हुआ करते थे, ठीक है, ब्रिटिश रूल में। अब क्या है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग दिस 10-year or decadal census rest with the office of the registrar general of India and the census commissioner of India, that is comes under the ministry of home affairs। तो ये हमारे प्रीलिम्स के लिए और बाकी सारे स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन लोग जनरली बेसिकली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में ये होती है। तो ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि ये इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें एक याद रखना चाहिए। और व्हाट इज़ द लीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ द सेंसस इन इंडिया, मतलब इसका लीगल या फिर हमारे संवैधानिक बेसिस क्या है सेंसस का हमारे इंडिया में। तो पहला पॉइंट है कि पॉपुलेशन सेंसस इज लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी स्टेट PCS एग्जाम्स में कि जो पॉपुलेशन जो सेंसस होता है हर 10 साल में, ये कौन से लिस्ट के अंडर में आता है। तो हमें ये याद रखना है कि इट इज कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकेंड पॉइंट क्या है, सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेंसस एक्ट ऑफ 1948। मतलब ये एक एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया है, जो एक्ट है वो सेंसस एक्ट ऑफ 1948। मतलब हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उसके 1 साल के बाद इस प्रावधान को लाया गया था, इस एक्ट को, इस कानून को लाया गया था, जिसके बिहाफ पे हर 10 साल पे हमारे पॉपुलेशन का जो सेंसस है उसको इनोमरेट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं वुमेंस कोटा की। उसमें द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वुमेंस रिजर्वेशन एक्ट जो अभी रिसेंटली पास हुआ है 2023 आई थिंक in a special session of the parliament last year, reserving the 33% of the seats in the parliament। तो अभी रिसेंट जो अभी वुमेन रिजर्वेशन एक्ट जो लास्ट ईयर बहुत न्यूज़ के चर्चा में था, तो उसमें कितना वुमेन्स को रिजर्व दिया गया है? 33% ऑफ द सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड द असेंबलीज फॉर द वुमेन। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द कंडक्ट ऑफ द सेंसस। कैसे हम 33%, जब तक सेंसस नहीं कराया जाएगा हम वुमेन्स का कोटा 33% कैसे एलोकेट करेंगे? तो इस जो अभी ये रिजर्वेशन तो पास आउट, ये बिल तो पास हो गया लास्ट ईयर। अब इसको हम कैसे रिजर्व करें, इस कोटा को कैसे प्रोवाइड करें? अनटिल अनलेस वी कंडक्ट द सेंसस। तो इस बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द नारी शक्ति वंदन अधिनियम, द रिजर्वेशन ऑफ द 1/3 ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा एंड द असेंबली फॉर द वुमेन shall come into the effect after an exercise of the delimitation is undertaken, which is based on the relevant figure of the first census recorded after the act has commenced। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था जो पास हुआ था लास्ट ईयर, मतलब कितना रिजर्वेशन देना है, दैट इज 33%। तो 1/3 जो सीट था लोकसभा में और हमारे स्टेट असेंबलीज में, उसमें वुमेन सेल come into effect after the exercise of the delimitation is under। ये delimitation होने के बाद, delimitation means again कितना statistics मतलब सेंसस को करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि 33% का वुमेन जो रिजर्वेशन जो सीट जो बिल की बात की गई है वो कितना कोटा उसको मिलेगा। तो ये होने के बाद ही इस बिल को भी हम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंड जो न्यूज़ था जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, दैट इज़ द परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हर मंथ एक कंपनीज के द्वारा एक इंडेक्स होता है जो आपको इंडिकेट करता है कि कितना मैन्युफैक्चरिंग और कितना सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, ठीक है।
तो क्या न्यूज़ में था इससे रिलेटेड हम देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी रीबाउंडेड इन द जून विद अपटिक इन द न्यू ऑर्डर्स आउटपुट एंड इनपुट परचेसेस इवन एज अ प्रोड्यूसर रेज द गुड प्राइसेस बाय द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इन मोर दैन द 2 years and scale up the hiring to the highest level at least 19 year as per a survey based index। मतलब इस इंडेक्स के बिहाफ पे हमें ये पता चलता है कि प्रोड्यूसर्स ने गुड्स के प्राइसेस को इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट टू देन द प्रीवियस के 2 years में। देन HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स PMI इंक्रीज टू 58.3 इन द जून में 58.3 इसका इंक्रीमेंट हुआ है। फ्रॉम द मई में कितना था, 57.5 था। हमने बताया बिगनिंग ऑफ द दिस वन कि लाइक ये हर मंथ ये कंपनीज द्वारा ये सर्वे होता है जिसमें इंडेक्स पता चलता है। ये हमें दोनों ही इंडिकेट करता है, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, सारा चीज़ें ये इंडिकेट करता है ये इंडेक्स। ओके, देन की पॉइंट्स क्या है प्रीलिम्स के व्यूज अकॉर्डिंग टू द प्रीलिम्स पॉइंटर्स। लाइक परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ अ सर्वे बेस्ड मेजर that ask the respondent about the changes in their perception about the key business variables as compared with the previous month। ये कंपनीज इस सर्वे को कंडक्ट कराता है ताकि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को कंपेयर कर सके प्रीवियस मंथ से इस मंथ का जो करंट जो चीज़ें चलती है। द पर्पस ऑफ द PMI इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द current and the future business condition to the company, decision makers, analysts and the investors। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम कंपनीज के लिए ताकि उसी के बिहाफ पे, इसी सर्वे के बिहाफ पे वो अपने करंट और द फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में इनको कंपनीज को ये बहुत हेल्प करता है। ये हेल्प करता है किसी भी कंपनीज को डिसीजन लेने में, जो एनालिस्ट होते हैं उनको भी करता है कि हमें क्या क्या और भी बाकी चीज़ किस सेक्टर में हमें वर्क करने की ज़रूरत है एंड द इन्वेस्टर्स को भी। इट इज़ कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर एंड देन कॉम्पोजिट इंडेक्स इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। द PMI का जो रेट होता है द परचेज मैनेजर इंडेक्स का जो रेंज होता है वो 0 to 100 होता है। अप्रिंट अबव द मीन्स एक्सपांसन, मतलब अगर वो 50 से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी एक्सपांड कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा है, उसका सर्विस सेक्टर्स भी अच्छे चल रहे हैं। तो अभी जून में कितना है, 58.5 है। लास्ट ईयर मई में कितना था, 57 पॉइंट कुछ था। वाइल अ स्कोर बिलो डेट डिनोट द कॉन्ट्रैक्शन, अगर 50 से नीचे है तो इट मीन्स कि कंपनीज इज इन द कॉन्ट्रैक्शन मोड। द रीडिंग एट द 50 इंडिकेट द नो चेंज, अगर 50 है तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इफ़ द PMI ऑफ द प्रीवियस मंथ इज हायर देन द PMI ऑफ द करंट मंथ इट रिप्रेजेंट दैट इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग। देन इट इज़ यूजुअली रिलीज एट द स्टार्ट ऑफ द एवरी मंथ, हर एक मंथ के स्टार्टिंग में ही इसको रिलीज़ कर दिया जाता है ये इस सर्वे को। इट इज़ देयरफॉर कंसिडर अ गुड लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ये एक गुड इंडिकेटर के जैसे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। PMI इज़ कंपाइल्ड बाय द IHS मार्केट फ्रॉम मोर देन 40 इकोनॉमिक्स वर्ल्ड वाइड। अब IHS market is a global leader in the information analytics and solution for the major industries and the market that derive the economics worldwide। IHS market is a part of the S&P global। देन थर्ड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यूज़ में था बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक साइंटिस्ट लुकिंग फॉर द हिग बोसोन बेस्ट फ्रेंड। अब हिग बोसोन क्यों ये न्यूज़ में था, क्या इसका इम्पॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। The top quark particles is the universe the heaviest elementary particles। तो जो टॉप क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अवेयर अबाउट दिस क्वार्क पार्टिकल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर दिस टॉप क्वार्क इज द यूनिवर्स हेवीएस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल। इवन each one weigh the 3 times as much as the copper atom। ठीक है, it is high mass implies that all the elementary particle it interact most strongly with the Higgs boson particle and this make the physics wonder whether our universe is
अनस्टेबल। जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरेक्ट होते हैं हिग बोसोन पार्टिकल्स से। तो ये हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको ये वंडर करता है, मतलब उनको ये सोचने पे मजबूर करता है कि वेदर स्टिल अवर यूनिवर्स इज अनस्टेबल। हिग बोसोन क्या है? सो हिग बोसोन इज अ फंडामेंटल फोर्स कैरिंग पार्टिकल है ऑफ द हिग फील्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग द fundamental particle their mass. The field was proposed in the mid 60s by the Peter Higgs for the whom the particle is named. ये हिग बोसोन किसके बिहाफ पे? एक साइंटिस्ट का नाम था जिनका नाम था पीटर हिग, उनके नाम के बिहाफ पे इस पार्टिकल का नाम दिया गया है। द पार्टिकल वॉज फाइनली डिस्कवर्ड ऑन द July 4, 2012 by the researcher at the Large Hadron Collider, that is LHC, the most powerful particle accelerator in the world, which is located at the European Particle Physics Laboratory in the Switzerland. तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, हमें ये थर्ड पॉइंट याद रखना चाहिए कि हिग बोसोन play such a fundamental role in the subatomic physics that is sometimes referred to as a God particle. तो बहुत सारे अदर्स स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि लाइक गॉड पार्टिकल्स हम किसको कहते हैं? तो गॉड पार्टिकल हम हिग बोसोन पार्टिकल को कहते हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द 17 elementary particle that make up the standard model of the particle physics, which is a scientist's best theory about the behavior of the universe most basic building blocks. ठीक है, और हमें क्या याद रखना है, इसका फीचर्स क्या होते हैं? द हिग बोसोन हैज़ द मास ऑफ 125 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, और मीनिंग इट इज़ अ 130 टाइम्स मोर मैसिव देन अ प्रोटॉन। ये हमें ये थोड़ा डेटा, हमें थोड़े कुछ डेटा याद रखने होंगे कि ये प्रोटॉन के कंपेयर में 130 टाइम्स ज़्यादा मैसिव और इसका ज़्यादा वेट होता है। इट इज़ ऑल्सो चार्जलेस विद अ ज़ीरो स्पिन, इसका कोई स्पिन नहीं होता है, इसलिए इसका कोई चार्ज भी नहीं होता है। अ क्वांटम मैकेनिकल इक्विवेलेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार, इट इज़ द ओनली एलिमेंट्री पार्टिकल विथ नो स्पिन, सो ये चार्जलेस पार्टिकल होता है। देन अब बात करते हैं व्हाट इज़ अ बोसोन। अ बोसोन इज़ अ फोर्स कैरियर पार्टिकल डेट कम इनटू अ प्ले व्हेन द particles interact with each other with a boson exchange ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन। फोर्स कैरियर होता है, अगर कोई पार्टिकल इंटरेक्ट करता है तो उसमें हमको पता है कि एनर्जी की एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टू इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट दे एक्सचेंज अ फोटोन, ओके, अ फोर्स कैरिंग पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज फोटोन? अ फोटोन इज अ force carrying particle of the electromagnetic field. Because the quantum field theory describe the microscopic world and the quantum field that fill the universe with the wave mechanics. A boson can also be described as a wave in the field. It means boson particle will also show the wave nature also. So a photon, a particle and a wave that arise from an excited electromagnetic field. The Higgs boson is a particle or the quantized manifestation that arise from the Higgs field when excited. ये भी एक quantized हो जाता है boson particle, okay. So thank you so much for your listening the class, and if you have any queries, any doubts, any information regarding anything, so please don't hesitate to contact us on this number, and also you can mail us, or on the Facebook, on the Instagram you can join with us, and if you have any queries then please let us know. Thank you so much for the today's class.